शादी होने के बाद हर किसी लड़की की सपना होती है कि अपनी ससुराल में जाकर एक खुशहाल जिंदगी जिए। लेकिन एक ऐसी लड़की जिसकी सपना सिर्फ एक हफ्ता तक ही चला, उस लड़की के ससुराल में किसी न किसी बहाने से उस लड़की को मायके भेजने की तैयारी होने लगी। उस लड़की के हाथ में सिर्फ 5 रुपए का सिक्का था और पेट में 8 महीने का बच्चा लेकर अस्पताल से भाग गई। उस समय उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अलका एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। अलका 6 भाई बहन में सबसे छोटी है। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी है। अलका को बचपन से ही ट्यूबरकुलोसिस था, लेकिन उसे ये बात तब पता चली जब वो 6 साल की हुई। तो अलका चीजों को समझ नहीं पाती थी। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने 6 महीने की दवाई लिखी और अलका लगातार दवाई खाती रही। बचपन में हर बच्चा खेलता कूदता है, लेकिन अलका के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अलका के माता पिता उसे खाने पीने से लेकर बहुत सारी चीजों पर रोक करते थे। अलका अपने बचपन को समझ नहीं पाई कि कैसे निकली और समय के साथ साथ बड़ी हो गई। फिर उसकी घर में शादी की बात चलने लगी। उसी बीच उसके पिता ने अलका के लिए एक लड़का देखकर आ गए और कुछ दिनों बाद अलका की शादी उस लड़के के साथ हो गई। लेकिन अलका के मन में एक उलझन थी। उसे लगता था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। शादी होने के बाद अलका जब अपनी ससुराल गई तो उसकी पहलो टरे जमीन खिसक गई। हुआ कुछ यूं, अलका अपने कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे कुछ पेपर मिले, कुछ ओरिजिनल दस्तावेज मिले, जिस पर उसके पति अलका से उम्र में काफी बड़ा था और शादी से पहले अलका को बताया गया था कि उसके पति एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके साथ धोखा हुआ था। अलका ने सोचा अगर ये बात मम्मी पापा को पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या गुजरेगा। फिर अलका ने ये बात किसी को नहीं बताई और अपने मन के अंदर दाब कर रखी रही। एक हफ्ता होने के बाद जब ये सारी बात अलका अपने पति से पूछी तो उसके पति ने बात को घुमा दिया। फिर अलका अपने मायके आ गई। घर आने के बाद अपने पिता को बोली पापा वहाँ कुछ अच्छा नहीं है। तो उसके पिता कहने लगा जैसे हर किसी के पिता कहते हैं, चिंता मत करो बेटी, समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। फिर अलका अपने मायके में 1 महीना रहने के बाद अपनी ससुराल चली गई। लेकिन जब अपनी ससुराल जा रही थी तो उसके मन में एक घबराहट थी, एक बेचैनी सी थी। अपने पिता को वो सारी बात बताना चाहती थी जो उसके पिता ने अपने मन में कभी नहीं सोचा था। लेकिन अलका को क्या पता था कि उसकी जिंदगी में दूसरी घटना भी इंतजार कर रही है। ससुराल जाने के बाद अलका को पता चला कि जिस घर में शादी होकर गई है वो घर भी उन लोगों का नहीं है और उसके पति भी कोई काम नहीं करता था। लेकिन अलका ने सोचा चलो ठीक है, जो भी है जैसा भी है, इस घर में मुझे एक बहू का किरदार निभाना है, यही जीना है यही मरना है। फिर अलका कुछ ही दिनों में प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन समस्या यहाँ भी खत्म नहीं हुई। जैसे ही उसके ससुराल के लोगों को पता चला कि अलका प्रेग्नेंट है तो पूरी फैमिली परेशान हो गए और अलका को किसी न किसी बहाने से मायके भेजने की तैयारी करने लगे, क्योंकि उसके पति तो कोई काम नहीं करता था, जिसकी खामियाजा अलका को भुगतना पड़ रहा था। उनके ससुराल वालों का कहना था अलका यहाँ रहकर क्या करेगी, दवाइयाँ लगेगी, इलाज लगेगी, इससे बढ़िया अपने मायके चली जाए। अलका बोली मैं तो आपके घर शादी होकर आई हूँ, भला मैं क्यों मायके जाऊँ। तो उसके ससुराल के लोगों का मुंह बंद हो गया, क्योंकि दोस्तों जो हमारा समाज है वो खोखला है। कोई भी शादीशुदा लड़की फांसी लगाना पसंद करती है, मरना पसंद करती है, लेकिन मायके जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि समाज में रहने वाले लोग कहते हैं कि इसकी बेटी आ गई, इसकी बेटी को छोड़ दिया गया, उसकी बेटी को घर से निकाल दिया गया, जरूर उसकी बेटी में ही कुछ खराबी होगी। अलका ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपने ससुराल में रहने के लिए, लेकिन शायद उसकी किस्मत खराब थी। उसके पेट में बच्चे को 8 महीना भी नहीं हुआ था। अलका को उसके पति बहाने से मायके छोड़ दिया। दोस्तों जब एक शादीशुदा लड़की खुशहाल से मायके जाती है तो घर वाले भी उसके सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप कितना भी पैसे वाला रहो, कितना भी पढ़े लिखे रहो, लेकिन लड़की ऐसे मायके जाती है तो मायके वाले भी धीरे धीरे बहाने बनाने लगते हैं और इस दुनिया की यही सच्चाई है। फिर जब अलका का बच्चा 7 से 8 महीने का हुआ तो अलका एक दिन अपने पिता के पास चली गई और बोली पापा मुझे ससुराल जाना है, चाहे जैसा भी हो, मेरा बच्चा तो मेरे ससुराल में ही होगा, आप प्लीज मुझे मेरा ससुराल छोड़ दो, वहाँ पहुँचा दो, वो लोग भले ही मुझे नहीं बुला रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे मेरा ससुराल जाना है। अलका अपनी ससुराल गई तो फिर से वही चीजें होने लगी, क्योंकि अलका 8 महीने से पेट से थी और कुछ काम भी नहीं कर सकती थी, उसके पास पैसे नहीं थे, अपने ससुराल वालों के मुंह से बच्चा कहाँ होगा, दवाइयाँ कहाँ से आएगी, बार बार ये ताना सुनना पड़ रही थी। फिर 15 से 20 दिन बीतने के बाद अलका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उस वक्त अलका के पेट में 8 महीने का बच्चा था। सुबह सुबह के समय हॉस्पिटल में कोई नहीं था तो अलका हॉस्पिटल से भाग गई, ये सोचकर कि कहीं जाकर मर जाऊंगी। तभी उसे पुलिस वालों ने देख लिया और अलका उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी, कहने लगी प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन पुलिस वालों ने अलका को रोकना सही समझा और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। तभी अलका को पता चला उसके पति ने उसके भाई को फोन किया था, कह रहा था तुम्हारी बहन हॉस्पिटल से भाग गई है, मर गई है, चाहो तो तुम ढूंढ सकते हो। उसके भाई ने जैसे ही यह बात सुना अलका को ढूंढते हुए कुछ घंटे बाद अलका के पास पुलिस स्टेशन आ गया और अलका अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई।